Hello and welcome to Nico Original News Stories. My name is Tarun Karthik. It's a Monday. Do remember to watch our bulletin every Monday, Wednesday and Saturday on Nico mobile app, on our YouTube channel and on our Facebook page. Let's start with the coronavirus updates. 34 new cases of COVID-19 were detected in Andaman and Nicobar Islands in the last 48 hours. There are 142 active cases of COVID-19 in the islands now. Altogether from the start, Andaman and Nicobar Islands have witnessed 324 cases, out of which 182 have been discharged. Meanwhile, inputs have been received about death of a COVID-19 positive patient this morning at 6 am at Jeevipant Hospital. The patient was reportedly also suffering from other health conditions. This marks the first death of COVID-19 positive patients in the island. The disease was reportedly a staff working for the revenue department. Let's move on to the next story. In view of the increasing COVID-19 cases, Mr. Ajay Bairagi, State President of Bharatiya Janata Party, has released an audio message asking the residents of the islands to take precautions. Let's hear in the audio message. नमस्कार, मैं अजय बैरागी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों, सभी द्वीपवासियों को हृदय से प्रणाम करता हूं। प्यारे द्वीपवासियों, मैं आप सभी से हार्दिक निवेदन करता हूं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस के मामले इन दिनों काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और सभी द्वीपवासियों को कोरोना से बचने के लिए हर तरह की सावधानी बरतनी होगी। सभी द्वीपवासी एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। बाहर निकलने पर हमेशा अपना चेहरा ढके रखें। बार बार साबुन और पानी से हाथों को धोए। जहां पर साबुन और पानी उपलब्ध ना हो वहां सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। सरकार द्वारा दिए गए हर दिशा निर्देश का पालन करें। हम सब द्वीपवासी एक साथ मिलकर कोरोना वायरस को हराएंगे और विजय प्राप्त कर अंडमान और निकोबार को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। B. Chandra, Adhyaksha Zilla Parishad, South Andaman, spoke to Nico on the increase in COVID-19 cases in the islands. Let's hear his message for the public. नमस्कार, मैं अपने प्यारे देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो महामारी आया हुआ है कोविड-19 का कोरोना वायरस, अब देखिए इस पूरा कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और आने वाले दिन में ये हमारे लिए चुनौती है कि इस महामारी से हम सबको सुरक्षित रहना है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जितने भी द्वीपवासियों की वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने बुजुर्ग और बच्चों को खास तौर से ध्यान रखें और ज़रूरी काम हो तभी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि ये देखा गया है कि मैक्सिमम लोग अभी बिल्कुल उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल गया और आज एक व्यक्ति का भी डेथ हो गया, जो पहला डेथ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में कोविड-19 की वजह से। ये तो बोला नहीं जा सकता कि कोविड-19 की वजह से, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगा, लेकिन ये महामारी की वजह से अगर कोई एक जान भी जाए वो हमारे लिए बहुत दुखदाई है। तो मैं उम्मीद करूँगा हमारे द्वीपवासियों से कि वो ये पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने बच्चों और नेबर्स को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। COVID-19 cases in the island started increasing. The social media has been abuzz with one section of the society demanding lockdown and the other section demanding the lockdown not be imposed and strict quarantine of incoming passengers be ensured to contain the spread. Nico team went on ground today and asked people about their views. Let us hear the views of the common man. कोरोना वायरस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अभी टोटल एक्टिव केसेस 142 हो गए। तो आपको क्या लगता है अंडमान में अभी लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो आप लोग यूज़ करते हैं, क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है और क्या पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह मेंटेन कर रहा है और किस तरह का और आगे प्रिकॉशंस लेना चाहिए? माई पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तरीका से जो केस बढ़ रहा है एट द सेम टाइम वो वैसे मतलब ठीक भी हो रहा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए लॉकडाउन। और अगर लॉकडाउन फिर से क्रिएट होता है तो एट दैट सिचुएशन इकॉनमी जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का बहुत वीक हो जाएगा, जो कि पहले से नॉर्मली है। ऐसे इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो होना चाहिए, पर मैं भी इससे ज़्यादा पावरफुल, इससे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि फ़्लाइट से सब बंद करे, तो बाहर के लोगों का आना कम होगा, तो यहाँ पे में भी केसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी केसेस हैं सब बाहर से आए हुए लोगों का है। और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का है, वहाँ तक बसों में तो किया जाता है, पर कहीं कहीं दुकानों पे जहाँ पुलिस रहते नहीं है वहाँ पे नहीं किया जाता है, तो वो वहाँ के शॉपकीपर या फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा है उतना लॉकडाउन तो होना चाहिए। तो सर अभी जैसा आप बस में ट्रैवल करते हैं, कोरोना वायरस की वजह से 50% की कैपेसिटी में लेके जाने देते हाँ हैं, जी। तो आप लोग उससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? अभी हम उसमें हम लोग को कैसा मालूम किसका है बीमारी नहीं है, हम वो सब तो भी मालूम नहीं। अभी हम लोग का तो जितने एक सीट में एक जन बैठाते हैं, फिर भी हम लोग को चलाना चाहिए। सर आपका व्यू में मतलब लॉकडाउन होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। डिजीज इंक्रीज होएगा तो गरीब के धनियों मर जाएगा, इसीलिए लेना ही लेना। और गरीब को तो देता है सरकार, ताकि जिंदा रखने के लिए खाना तो देता है, अभी कैसे भी चलाना। तो आप बोल रहे हैं मतलब लॉकडाउन होना चाहिए ना? यदि जरूरत है सबको लिए, यदि बाजने के लिए जरूरत है होना ही। आप लोग को मर्जी है सर, लॉकडाउन होगा तो आप लोग हम लोग रोजी रोटी के लिए हम लोग रोजी रोटी हम लोग भी देखते हैं, आप लोगों का मर्जी है। नहीं सर, अगर आपको क्या प्रॉब्लम होता है लॉकडाउन होने से? हम लोग को प्रॉब्लम क्या होने से हम लोग खाना पीना, बच्चे लोग को दूध लेके जाना, वो प्रॉब्लम है। मतलब आप लोगों को मतलब पैसा कमाई नहीं होता, उसी वजह से आप लेके नहीं जा पाते घर में सामान? हम लोग वही प्रॉब्लम है, बच्चा लोग को दूध लेके जाना, छोटा छोटा बच्चा हो गया हम लोग को, तो दूध लेके हम लोग प्रॉब्लम होता है, इसीलिए बोलते हैं। और बंद करना बोले बंद करेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो है ना जी, अभी लॉकडाउन होने से डेली कमाने वाले हैं हम लोग, उसी में जीतने वाला है। अभी लॉकडाउन हो जाएगा तो हम लोग बाल बच्चे लोग पालने के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लॉकडाउन नहीं होने से अच्छा है, क्योंकि हम लोग को इसी में जीने वाला है। हम लोग कोई नौकरी नहीं है, कोई बाहर से हम लोग को पैसा नहीं मिलता, गवर्नमेंट का तरफ से भी नहीं मिलता, हम लोग को जो भी है इसी में जीता है, इसलिए हम लोग लॉकडाउन करने से हम लोग बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले भी बहुत मुसीबत तो हम लोग उठाया, अभी भी हम लोग मुश्किल है, अभी काम भी नहीं चलता, अभी आने से भी ज़्यादा लोग भी बाहर नहीं घूमता, और हम लोग के पास भी काम भी आता नहीं, इसलिए बाल बच्चे लोगों को हम लोग पालने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है सर। इसलिए लॉकडाउन वो नहीं होने से अच्छा है, हम लोग होएगा तो और बहुत हम लोग पीछे 20 साल पीछे चले जाता है हम लोग, उससे अच्छा 20 साल पहले भी हम लोग अच्छे तरह से जीता था, अभी इस तरह जीने को भी अभी मुश्किल होता है। यही है हम लोग की इच्छा है कि लॉकडाउन नहीं होना से अच्छा है। सर अंडमान निकोबार में जो है कोरोना वायरस का केस बहुत बढ़ गया, 142 एक्टिव केस है अभी, तो अगर अभी लॉकडाउन होता है तो आप लोगों को क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे, और आपका ज़िंदगी में मतलब वो कैसा इफेक्ट पड़ेगा? सर अगर हम लोग को उसमें अगर एक बाई चांस कुछ हो जाएगा तो हम लोग पेट में लात हो जाएगा, हम लोग गरीब आदमी रेंट में रहता है, ठीक है, वही बात है। अगर लॉकडाउन करेगा तो हम लोग हालत खराब बहुत बुरी हो जाएगा, गवर्नमेंट से हम लोग 1 रुपये नहीं मिल रहा, ठीक है, 1 रुपये कहीं से नहीं आता, हम लोग रोजी रोटी करने वाला है। सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक काम करना हम लोग को, दूसरा बस काम करना, मेहनत करना, बस वो मेहनत करेगा सेठ 1 रुपये पेमेंट देगा, वही फर्क और कुछ नहीं। The hospital is the lone referral hospital in the islands. The hospital caters to the whole population of Andaman and Nicobar Islands for specialty health care. These days, the hospital is also treating the COVID-19 positive patients. Nico has learned that these days the staff at GV Panth Hospital are not performing scans such as ultrasound citing COVID-19 pandemic. The official stand of the GV Panth Hospital administration is not yet known on the issue, but the staff present at the counter to take appointment for ultrasound are refusing to entertain patients and are asking them to come back for the scan next month. Nico spoke to the son of a patient who had to suffer due to the issue. Let's hear into the telephonic conversation. हेलो जी सर, गुड हाँ आफ्टरनून। सर बोलिए। जी हाँ सर, एक्चुअली आज हम मेडिकल गया, ओके मम्मी के लिए एक थायराइड है, तो बोले कि स्कैन करके लाइए, एक अल्ट्रासाउंड है, दूसरा एक नॉर्मल स्कैन है। ओके
तो आज मेडिकल में गया, डेट लेने के लिए गया था, तो एक्सरे रूम का वहाँ एक लेडी है, मलयाली में लेडी, वो बोले कि आज अभी सब नहीं होगा अल्ट्रासाउंड, अगला महीना आइए। ओके तो डॉक्टर लिख के दिया, तो मेडिकल्स में अगर अलॉट किया है तो वहाँ प्रोवाइड करना चाहिए ना। तो बोलते कि नेक्स्ट मंथ तक वेट नहीं कर सकता सर। क्यों बोलने से डॉक्टर बोले कि मुझे थायराइड अभी छोटा में, ये ऑपरेशन करना है, तो ये स्कैन उन करके रिपोर्ट लेके जितना जल्दी होगा हम उतना जल्दी ऑपरेशन करा देंगे। ओके अभी ये अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं, हम बाहर करा सकता, नहीं कि हम बाहर नहीं करा सकता, हम बाहर करा सकता। मेरे जैसा बहुत जन ये नीडी पीपल, पुअर पीपल भी रहेंगे, उन लोग तो हर टाइम पे नहीं जा सकता। डेफिनेटली सही बात है। फिर सर यही, फिर हम सोचा तो ये मेरे साथ हुआ, ठीक है फिर हम आपको आके इन्फॉर्म करते हैं, तो हम अदर एक्शन लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। डेफिनेटली वो तो बहुत गलत बात है, लेकिन वो उसके बाद मतलब आपको डॉक्टर ने लिख के दे दिया, लेकिन वहाँ में जो स्कैन का डेट मिलता है वो अगला महीना आने के लिए, रीजन क्या दिया उन्होंने अगला महीना आने के लिए? एक्चुअली मेरे स्लिप भी नहीं लिए सर, मेरे स्लिप पे कुछ नहीं देखे। हम बोले थे सर अल्ट्रासाउंड कराना है मैम, डेट दीजिए। तो वो उन लोग बोल रहे सर अभी तो कोरोना चलता है, कोरोना टाइम में अभी हम कैसा करेगा, वो करे ये करेगा, मतलब एक रीजनेबल ये नहीं है। ओके, तो मतलब कोरोना को रीजन बना के अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला था अल्ट्रासाउंड करके लेके, मतलब होता है मतलब अल्ट्रासाउंड। हाँ तो हाँ वहाँ सब एकदम अंदर खाली है, बोलते अंदर मत तो डेट लेने के लिए एक डोर खोलने से वहाँ बैठे रहेंगे, अंदर मत तो। अंदर ठीक है, अंदर नहीं गया, बाहर आए थे। तो बोला मैम मिसेस अल्ट्रासाउंड है तो डेट चाहिए, तो बोलते कि डॉक्टर दे दिया, डॉक्टर कैसा देगा, वैसा सवाल करते। ओके हाँ तो मतलब अभी वहाँ पे मतलब वो लोग स्कैन, यही बहाना से स्कैन नहीं कर रहे कोरोना वायरस है, बोलते अगला महीना आओ, अगला महीना तक हम वेट करेंगे सर। Really sad that a hospital which is lone referral hospital of the islands and has the best health infrastructure in the islands is refusing people ultrasound tests even after the doctor has prescribed it. The Andaman and Nicobar administration should look into the issue and get the policy of the health department straight on treating of non-COVID patients. Let's move on to the next story. Jilla Parishad South Andaman has invited applications from licensed fishers and fisheries cooperative society for purchase of fish transport vehicle and tricycle from people residing in his jurisdiction. Subsidy of 50% or maximum of rupees 2 lakhs will be provided to general fishermen, and subsidy of 75% or maximum of rupees 3 lakhs will be provided to the tribals. Mr. Subir Chandra, Adhyaksh Jilla Parishad South Andaman, spoke to Nico. Let's hear in the details of the subsidy scheme. ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का ये फिशरीज डिपार्टमेंट का स्कीम है जो जिला परिषद के थ्रू चलता है। हमारे यहाँ 29 लाइन डिपार्टमेंट्स के हिसाब से जो भी हमारे अंडर में आता है उसको हम लोग इसके लिए स्पेशल बजट का प्रोविज़न है जिस पर सब्सिडी दिया जाता है लोगों को। तो इस पर हम अभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, फिशिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए हमने ये मांगा है, निमंत्रण मांगा है, लोगों को एप्लीकेशन मांगा है। जो भी वो एप्लीकेशन का अपने अप्लाई करें, हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे जिला परिषद में अवेलेबल है, इसका सब्सिडी का फ़ायदा उठाए। उसके साथ साथ कल और एक हमारा स्कीम आने वाला है जिस पे हम बोट जो है कि जिला परिषद पे जितने बोट्स बन रहे हैं, फिशिंग बोट्स जो हमारे जो जिला परिषद के अधीन जो एरिया है उनका भी हमने एप्लीकेशन मांगा है जिस पे हम उनको सब्सिडी देंगे, जिस पे बोट के लेंथ के ऊपर में उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है, उस पे हम सब्सिडी देंगे, जिसको पैनल बनाएंगे और वो जो सब्सिडी जो भी लोग हैं उसका भी एप्लीकेशन हमें सबमिट करें तुरंत, जिसका हम सब्सिडी आने वाले दिन में इनको भी सब्सिडी का बेनिफिट देंगे। जो गरीब फिशरमैन है जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स के हिसाब से अपना सब्सिडी लेके जा सकते हैं बोट के ऊपर। That's all in today's news bulletin. Download the Nico app, subscribe to our YouTube channel and follow our Facebook page to stay updated with the latest Andaman and Nicobar Island news stories. Thank you.